स्वागत है आप सभी का दोस्तों। महिलाओं की एक चीज पूरी कभी नहीं उतारने चाहिए। कोई भी पुरुष ये गलती ना करें वरना झेलना पड़ेगा। भयंकर परिणाम आप हो सकते हैं बर्बाद। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं को स्नान के समय कौन सी वह गलती करती हैं जो कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, महिलाओं की खासकर एक चीज कोई भी पुरुष गलती से भी कभी मत उतारना, नहीं तो इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, महिलाओं की एक चीज उतारने से बहुत ही शर्म की बात मानी जाती है। हिंदुस्तान मात्र एक ऐसा देश है जहां पर सनातन आज भी जगा हुआ है, जहां पर महिलाओं को देवियों का दर्जा दिया गया है और मां लक्ष्मी की प्रतिमा माना गया है। महिलाएं किसी भी घर की खुशियां लाने के लिए सबसे बड़ी वजह मानी जाती हैं। महिलाएं किसी भी घर को स्वर्ग और नरक में बदल सकती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यह बता दें कि महिलाओं की एक चीज पुरुष को कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। अगर आपने उतार दी तो आपका बुरा समय तभी शुरू हो जाता है। दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से ही वह क्या कहते हैं इसके बारे में। स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए, जिसमें सबसे जरूरी नियम है स्नान का सही समय। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में सही समय नहीं माना जाता है। इस समय वातावरण में दिव्य शक्ति बहुत ही कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी दिखाई देखने को मिलती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है, जिससे पूरे दिन शरीर में सुस्ती रहती है और किसी भी काम में मन भी नहीं लगता। इसलिए 8 बजे के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। जो भी महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती हैं, उनके जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है और घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। लेकिन अगर किसी कारण कोई महिला 8 बजे के पहले स्नान ना कर पाए तो ऐसे में 12 बजे से पहले तो आपको जरूर स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार किसी व्यक्ति को 12 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। 12 बजे के बाद किया गया स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आता है। इस समय स्नान का आपको कोई भी फल नहीं मिलता, बल्कि आप पाप के भागीदार बनते हैं। दोस्तों, महिलाओं को नहाते समय नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक जरूर डालना चाहिए। इससे धन की देवी महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव ऐसे महिला पर बरसता है और ऐसी महिला पूरे घर के लिए भाग्यशाली साबित होती है। नंबर 2, महिलाओं को अपने बाल कभी भी गंदे नहीं रखने चाहिए। जो स्त्री साफ स्वच्छ रहती है, उसके अंदर सदैव माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। माना जाता है कि खूबसूरत और साफ बाल घर की संपत्ति को दर्शाता है, और वहीं महिलाओं को अपने पैर भी साफ रखने चाहिए। खूबसूरत बाल और खूबसूरत पैर घर की आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। गंदे बाल और गंदे पैर हमेशा नाश करवाते हैं। इससे देवी लक्ष्मी मां रुष्ट होकर चली जाती है। इसलिए कभी भी महिलाओं को गंदे पैर और गंदे बाल नहीं रखने चाहिए, नहीं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही ऐसी स्त्री से सदैव देवी मां भी दूर भागती है। नंबर 3, जिस भी घर की महिला ज्यादा देर तक सोती है, उस घर में देवी लक्ष्मी मां कभी भी प्रवेश नहीं करती। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती हैं, ऐसे घर में नकारात्मकता कभी भी नहीं आती। साथ ही ऐसे घरों में सदैव देवी देवताओं का वास होता है। अगर महिलाएं ज्यादा देर तक सोती हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता। सनातन धर्म की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज्यादा देर तक सोने से व्यक्ति आलसी बनने लगते हैं। नंबर 4, सुबह खाना बनाते समय आप एक रोटी जरूर अलग से निकाल दें, जो कि आपको गाय को खिलाना है। आप हर रोज काम पर निकलने से पहले एक रोटी गाय को जरूर खिलाएं। आपको हर रोज सुबह के समय एक रोटी गाय को खिलाना ही चाहिए। इससे आपके घर में बरकत होगी और धन की कमी कभी भी नहीं होगी। स्त्री को दोस्तों समस्त संसार में देवी का दर्जा प्राप्त है। पुराणों में कहा जाता है कि देवी दुर्गा अर्थात माता पार्वती समस्त स्त्रियों के नाभि में वास करती है। नाभि को शक्तियों का स्वरूप भी माना गया है। पुराणों में कहा जाता है कि स्त्री की नाभि में माता पार्वती की सभी शक्तियों का वास होता है। ऐसे में नारी को कभी भी नाभि गंदी नहीं रखनी चाहिए। अक्सर महिलाएं नाभि को इतना गंदा रखती हैं कि बुरी बदबू भी आने लगती है और उसके अंदर गंदगी भर जाती है, जिसके कारण माता पार्वती क्रोधित हो जाती है और ऐसी स्त्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उस पर उल्टा दोष बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भी स्त्री अपने नाभि गंदी रखती है तो उसकी शादी में बाधाएं आने लगती हैं या क्लेश बढ़ जाता है। नारी का जीवन बर्बाद हो जाता है। नंबर 6, दोस्तों दोपहर के समय किसी सुनसान इलाके में नहीं जाना चाहिए। खास करके महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान चाहिए। इस समय नकारात्मक ऊर्जा प्रमाण में घूम रही होती है। कब्रिस्तान, शमशान घाट जैसी जगहों पर दोपहर के समय कभी भी जाने की भूल ना करें।
नंबर 7, आपको हर रोज अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए और वहां पर धूप दीप जलाने चाहिए, जिसके धुएं से वातावरण शुद्ध होगा और नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर से नष्ट हो जाएगी। नंबर 8, कहा जाता है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का संचार सबसे अधिक होता है। इस समय भगवान हमारे घर में प्रस्थान करते हैं और जब आप सुबह छोड़कर दोपहर में साफ सफाई करेंगे तो आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। और हमेशा झाड़ू पोछा सुबह के समय करना सर्वोत्तम माना गया है। इससे देवी लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से अपना वास बनाती है और घर को धन धान्य से भर देती है। दोपहर में आप जितनी साफ सफाई करेंगे घर में उतना ही नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। नंबर 9, दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। यह घर को बुरी नजर से बचाता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। नंबर 10, दोस्तों, घर की रसोई में एक लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह इस पानी को पेड़ पौधे में डाल दें। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष नष्ट होते हैं। इन चीजों को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। नंबर 11, दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में नहाना अति उत्तम माना गया है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और ओम का जाप करते हैं उन्हें कभी भी जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। उनका दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। एक नई ऊर्जा उन्हें प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है भगवान शिव ऊर्जा के स्रोत हैं। सनातन धर्म में यह बताया गया है कि भगवान शिव ही सभी ऊर्जा का स्रोत है। तो चलिए अब जानते हैं कि महिलाओं की कौन सी वह चीज है जो पुरुषों को कभी भी उतारनी नहीं चाहिए। नहीं तो इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है जहां भी नारी का अपमान होता है उस जगह भगवान भी अपने स्थान ग्रहण नहीं करते हैं। किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी के सामने महिलाओं को झुकाना नहीं चाहिए। इससे देवी का अपमान होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप औरतों को नीचा दिखाकर शक्तिशाली बन जाएंगे तो यह आपकी भूल है। भगवान श्री कृष्ण ने महिलाओं को सम्मान देते हुए कहा है कि जिस जगह पर नारी का सम्मान नहीं होता वहां देवी देवता वास नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको नारियों को सम्मान देना होगा और जो व्यक्ति अपने जीवन में नारियों की इज्जत करता है वह सफल बनता है। और ध्यान दीजिए, जो भी व्यक्ति नारियों की इज्जत उतारता है वह कभी भी सफल नहीं होता, जीवन में हमेशा असफल ही रहता है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जी के अनुसार अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं और सब कुछ पाना चाहते हैं, हर खुशी पाना चाहते हैं, तो कभी भी किसी स्त्री की इज्जत नहीं उतारनी चाहिए। हमेशा उसे इज्जत दीजिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।